जय हिंद, सभी को राम राम। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है, को बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। कितना? 4 शेष बच जाता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो तीन को जो दिया हुआ है 12, 15, 20, इसको क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 15 और 12 लिखा हुआ है ना, 12, 15, 20। अभी तीनों के एलसीएम लेंगे, तीन ऐसा संख्या लेंगे कि तीनों से कट जाए। अगर हम कॉमन ले लेते हैं 60 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए 20 तिहाई 60 कट जाएगा, 15 चौका 60 कट जाएगा, 12 पच्चीस 60 कट जाएगा। तो क्या हो गया? 60। और सारा स्थिति में क्या बचता है? शेष बचता है कितना? 4। अब जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इस चलते कहा कि हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो ऐड करेंगे। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.33 को भिन्न फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखा जाएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको आया तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 0.3333 इस तरह से अनंत तक जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि x बराबर ये इतना है, और दोनों तरफ अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x बराबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.33 इस तरह से जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 10x बराबर 3 + 0.33 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि 10x बराबर ये जो 3 है 3 इतना बराबर कितना माने है? कितना है? x है। तो यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे? x। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बराबर यहाँ से 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 कैसा है? 3 तिहाई 9। तो ये 3 नीचे चल जाएगा तो 1/3 इज द राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसका शॉर्ट तरीका कैसे है कि अगर 3 मल्टीप्लाई है तो जो जिसमें से जाएगा उतना लिखेंगे जितना पर ये मतलब जा रहा है, टेगो के छोड़ के। तो ऊपर हो जाएगा 3, और जितना बाद के दशमलव है तो दशमलव के बाद का 1 0 है तो कितना हो जाएगा? 10। और कितना रिपीट हो रहा है? तो एक संख्या के बाद रिपीट हो रहा है तो कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 3/9 और 3 तिहाई 9 तो कितना आ जाएगा? 1/3 इज द राइट आंसर। इस शॉर्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कब्जे की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? देखिए इतना है और 10% की दर से बढ़ता है तो 10% के क्या करेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन जो आएगा कितना आ जाएगा? 1/10। तो कितना हो जाएगा? अनुपात में अगर रेशियो में करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से 121 कितना बढ़ेगा? 21 बढ़ेगा। कितना से? 100 से इंटू के लिए कितना? जितना जनसंख्या है तो कितना है? 8000 जनसंख्या है। C00 कितना हो जाएगा? 8 और 8 दूना 16 और 1 0, 1680 जनसंख्या का हो जाएगा? बढ़ेगा। 1680 जनसंख्या का होगा? 2 वर्ष में बढ़ेगा। बाकी टोटल जनसंख्या कितना है? इतना है। और एक कब्जे का है तो 2 वर्ष में तो इतना इतना बढ़ेगा तो इतना का हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9680। 9680 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इससे 990 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती है? देखिए तो जो बेचा जाता है मतलब बेचा है 10% के लाभ पर, तो हमको लाभ जो प्रॉफिट हमको दिया है वो कितना दिया है? 10% दिया है। और हमको जो विक्रय मूल्य दिया है, जैसे इतना रुपया में इतना बेचता है तो इतना रुपया में बेचा है तो ना 10% का लाभ हुआ है। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 990 रुपया है। तो हमको क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको क्या करेंगे कि 10 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10 कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। कहा कि परसेंटेज तो 10 बटा कितना होगा? 100% हट जाएगा। तो 100 तो 1 0 से 1 0 तो 1/10। अब देखिए यहाँ रेशियो का यूज करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये का कोई सामान था, 1% लाभ हुआ तो कितना पर हो जाएगा? 11 रुपये पर। तो 10 का 11 रुपये में। और देखिए ये हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी। तो एसपी को एसपी से तुलना करेंगे तो क्रय मूल्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, एसपी कितना है? 990 रुपया बटा एसपी 11 से तुलना करेंगे। जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करते हैं। तो 10 हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो 11 9 99 तो कितना हो जाएगा? सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 900 रुपया आएगा। कितना आएगा? 900 रुपये। अब देखिए 900 रुपये में खरीदा, बाकी दोबारा उसको कितना में बेचा है? 890 रुपये में। तो उसका वास्तविक लाभ
अब देखिए 900 रुपये में खरीदा और कितना में बेचा, 900 890 रुपये में बेचा, तो कितना रुपये का हुआ हानि, तो 10% के क्या हो गया, हानि हो गया। इसमें पूछा है कि वास्तविक लाभ या हानि, तो 10% 10 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो दोनों की इक्वल करते हैं। क्रय मूल्य मतलब CP बराबर क्या हो जाएगा, SP। अब देखिए 12 वस्तु है तो 12 और बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब इसको क्या करेंगे कि CP बटा क्या करेंगे, SP बराबर हो जाएगा 10 बटा 12, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 6 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपया, तो कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। 1 रुपया का प्रॉफिट होगा कितना पर, 5 पर। परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100, 5 से 20 बचे के 100, तो 20% के क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए प्रश्न है कि 5,000 रुपये पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज पूछा है मतलब SI पूछा है, और SI का फार्मूला होता है P इंटू T इंटू R बटा कितना, 100। बस ये फार्मूला का यूज करना है, तो 5,000 इंटू 5 इंटू 3 बटा 100, ई डबल जीरो सी डबल जीरो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो यहाँ से कितना बच गया, अब 5 25 और 25 दिया 75, तो 75 पर कितना हो जाएगा, 1 जीरो, जो 1 जीरो बचा यहाँ हो जाएगा 750 रुपये, उसका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए चाल बराबर जो फार्मूला होता है दूरी बटा समय होता है, क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी बटा समय बराबर कितना हो जाएगा, 600 बटा कितना हो जाएगा 5। अभी मिनट में है, अब मिनट में हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, काहे कि चाल बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो सेकेंड में गुना कर देंगे 60 से, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 बार में 10 एक 60, 5 दूना के 10, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड आए। अब इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18 बटा 5 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 बटा 5, अब कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 5 दूना 10, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की दो संख्या का अनुपात 3:4 है तो उसका योग 420 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। देखिए जब भी अनुपात में दिया हुआ रहता है, दो संख्या दिया हुआ, अगर ये पहला संख्या a है, a बराबर 3x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या b बराबर कितना है, 4x है। अब दोनों का योग कितना है, 420 है, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420, और बट्टा कर देंगे दोनों का योग बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 6 कितना हो जाएगा, 42 60, x का मान कितना आ जाएगा 60, और इसमें सबसे बड़ा कौन है, b है, 4x है, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, तो 200 कितना आ जाएगा, 40 इज द राइट होगा। और किसी प्रकार से आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहीं पे कि x अनुपात y बराबर 4:7 हो तो 3x + 2y अनुपात 5x + y का मान क्या होगा। अब देखिए x का मान नहीं है तो x का मान कितना हो जाएगा 4, और y का मान कितना हो जाएगा 7। अब यहीं पर इसको क्या करना है, पुट करना है। अब देखिए 3x के जगह पर कितना हो जाएगा, 3 × x के जगह पर 4 + 2 × 7 रेशियो 5 × कितना हो जाएगा 4 + 7। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 12 4 तिया 12 और 14, 12 14 कितना हो जाएगा, तो 12 + के 14 + अब 20 और 7 27। अब देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 26:27, यही आपको राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत सारा भी प्रश्न है जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है,
ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 5 से 11 हुआ, 11 से 23 हुआ है, और फिर 47 हुआ, 95 हुआ, बड़ा संख्या जा रहा है। और जब भी कोई बड़ा संख्या जाता है तो उसमें मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए इसी में अगर हम कर देते हैं कि 5 × 2 प्लस का 1 करेंगे तो 11 आएगा। उसी तरह से अगर करेंगे 11 × 2 प्लस 1 तो 23 आ जाएगा। देखिए लॉजिक तुरंत आपको लगाना है, क्योंकि बड़ा संख्या जा रहा है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर छोटा संख्या जाता है तो आपको डिवाइड में जाना पड़ता, और अगर बड़ा संख्या जा रहा है तो आपको मल्टीप्लाई में, स्क्वायर में, क्यूब में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से इसको मैं क्या करेंगे कि 95 × 2 प्लस का 1 करेंगे तो 10, 18, 19, 190 और 91। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए अक्षर श्रृंखला पूरा करना है, ACFJO तक गया है। अब देखिए ए 1 पर आता है, ई 3 पर आता है, ई 6 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है। ये आपको ए से जेड तक आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप हल नहीं कर पाइएगा। कि आप लिखिएगा ए से जेड तक, फिर उसको में चुनिएगा कि एफ कितना पर आता है, ओ कितना पर आता है, जे कितना पर आता है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें, अगर 1 का स्क्वायर करके हम इसमें जोड़ें तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तब 3 आएगा। बाकी इसको स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा। अब देखिए इसका अंतर कितना का है तो 2 का अंतर है, और यहाँ पे कितना का अंतर है तो यहाँ पे 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे कितना है 4 का अंतर है, फिर यहाँ 5 का अंतर है। तो एवरेज जो संख्या होगा वो 6 का अंतर होगा। तो 6 इसमें जुटेगा तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 पर कौन संख्या आता है तो यू आता है, यू आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट होगा। आपको याद रखना पड़ेगा, जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप प्रश्न को हल नहीं कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत की दर 5 मीटर प्रति है। बाड़ लगाना है मतलब घास ये सब लगाना है, उसको कितना है मीटर प्रति मीटर लगाने में कितना 5 रुपये का खर्च आता है। गोले गोले हमको लगाना है। तो देखिए इसको में क्या करेंगे कि आयत की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, अब हमको चारों ओर लगाना है। तो चारों ओर जब अगर ये आयत है, देखिए हम आपको आयत बना के बताते हैं, अगर इस तरह से आयत है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि चारों ओर हमको इस तरह से क्या करना है, लगाना है। अब चारों ओर लगाएंगे तो इसको क्या है लंबाई, तो इसका क्या करेंगे परिमाप याद करें, क्या करेंगे परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला 2 × L + B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × 30 20 कितना हो जाएगा 50, तो 50 दूना 100, 100 मीटर लगेगा। 100 मीटर में लगेगा, गोले गोले कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। अब 100 मीटर में हमको क्या करना है कि 1 मीटर पर 5 रुपये खर्च है, तो 100 मीटर पर 500 रुपये खर्च होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, πr² 22/7 पाई का मान रखेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 7 7 49 और 7 दूना 14 1 15 154 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में औसत 32 है, अगली पारी में कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। औसत बढ़ाना है, 10 पारियों का 32 है, ठीक है। तो 10 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा, तो 32 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 रन, और 4 अंक 11, 10 पारियों का आ गया, तो 11 पारी का हमको निकालना है। तो 11 पारी में कितना हो जाएगा 4 बढ़ेगा, तो 32 प्लस कितना करेंगे 4, कितना हो जाएगा 36। तो 36 × कितना हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 6 36, और फिर से एक बार 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 396। 11 पारियों में जो रन बढ़ के आएगा कितना हो जाएगा 396। हमको निकालना है 11 पारी में कितना रन चाहिए, कितना रन हमको निकालना है। तो 396 में से 320 जाएगा तो कितना बचेगा 76 रन। कितना बचेगा 76 रन अधिक चाहिए हमको। कितना रन चाहिए 76 रन अधिक चाहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, तो आपको कैसा लगा वीडियो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।